हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और मैं जा रही हूँ अपने मायके सिर्फ ओनली 2-3 घंटे के लिए। तो ये देखिए मैं तैयार हो चुकी हूँ। आपको साड़ी दिखाती हूँ। सिंपल सी साड़ी डाली है मैंने, क्योंकि हब्बी को आजकल साड़ी पहनना बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो मुझे लगता है कि हब्बी की पसंद से भी पहनना चाहिए, तो इसीलिए साड़ी, वरना सूट में तो कंफर्टेबल रहता है। तो ये देखिए हम लोग निकल चुके हैं आधी रात को, और बिल्कुल कोई भी नहीं है, अंधेरा एकदम दिख रहा होगा आपको। और अंदाज़ा लगा कि बताइए क्या टाइम था। बहुत ज़्यादा आधी रात थी, मतलब कि मॉर्निंग होने में बहुत बहुत टाइम था। तो आप समझ सकते हैं नींद ख़राब करना। और ऐसे में तो थोड़ा सा मैं वीडियो बनाने लगी थी रास्ते का, तो ज़्यादा तो नहीं बना पाई, क्योंकि अगर मैं पूरा शूट करूँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं, तो इसीलिए ज़्यादा तो नहीं बनाई, लेकिन हाँ बीच बीच में मैं बनाई हूँ थोड़ा थोड़ा। तो ये देखिए, और यहाँ पर देखिए जैसे जैसे मॉर्निंग हो रही है व्यू कितना अच्छा होता जा रहा है। और हाईवे का तो बात ही अलग होती है। आप देखिए हाईवे पे हम लोग आ गए हैं, तो कैसा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लगता है। एकदम सुनसान रहता है, नाइट में थोड़ा डर भी रहता है, बट लेकिन अच्छा लगता है। और यहाँ पे एक बहुत ही भयंकर हादसा हुआ था, जिसको देखकर मेरी तो रूह कांप गई थी। एक्चुअली कोई गाड़ी बहुत स्पीड से चला रहा था, 120 स्पीड भी पार कर दी थी, और इतनी स्पीड से गाड़ी चला रहे थे कि उनकी गाड़ी पलट गई थी। तो मैं बीच में कैमरा रोक दी थी, मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। और ये हम बागपत आ गए थे, तो यहाँ पे ये देखिए खुशी टीका कर रही है अंश को। और वो पूछ रही थी कौन सी मिठाई खानी है, तो अंश बार बार बोल रहा था। तो वो यहाँ पे 2 मिठाई रखी थी अलग अलग, एक रसगुल्ला और एक लड्डू। तो दोनों उसको खिला रही थी कि जो खाना है खा लो, तो वो खा रहा था। तो अंश फिर पैसे देने लगा, तो उसने मना किया, वो ले नहीं रही थी। तो उसने क्या किया, पैसे ले लो नहीं तो मैं जला दूंगा, दिए में लगाने लगा। तो फिर उसने पैसे तुरंत छीने और बागपत से हम लोग निकल गए थे। हमने सोचा छोटा रास्ता है यहाँ से जाएंगे, बट हम लोग फंस गए यहाँ पे आके हम लोग फंस गए थे। लग रहा था पता नहीं कैसे आ गए हैं। तो कभी कभी हब्बी मेरे साथ नहीं होते हैं, तो इस वजह से भी मैं उनको थोड़ा बहुत भी वीडियो में नहीं ले पाती हूँ, क्योंकि वो कभी कभी किसी को, अपने फ्रेंड्स वगैरह को साथ में भेज देते हैं जो गाड़ी अच्छे से ड्राइव कर लेते हो, ताकि मैं अंश के साथ परेशान ना हूँ और आराम से मैं चली जाऊँ। तो इस वजह से, और इतने मंकी थे यहाँ पे, बहुत मंकी थे, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने मंकी हैं। और इधर उधर मैं ज़्यादा वीडियो तो नहीं बनाई, क्योंकि मेरा ध्यान पूरा रोड पर था। छोटा रास्ता था देखने में, बट बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ रास्ता था। आप देख रहे होंगे फ़ोन कितना हिल रहा है, उसी से आपको पता चल रहा होगा। एकदम ख़राब रोड था ये, और फर्स्ट टाइम जा रहे थे हम लोग इस रोड से। वैसे हम लोग दूसरे से जाते हैं, बेशक वो लॉन्ग रूट होता है, बट हम लोग आराम से जाते हैं। यहाँ से हम जो समझ कर आए थे कि जल्दी पहुँचेंगे, बट उतना ही लेट होने वाले थे हम लोग। बट क्या कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं, एकदम झाड़ी टाइप का पूरा था यहाँ पे। इसीलिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, पर फुल तो नहीं दिखाया, क्योंकि अगर फुल दिखाऊंगी तो 1 से 2 घंटे की वीडियो हो जाएगी, जो कोई वॉच ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैं ज़्यादातर आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। जो लोग बागपत से हैं वो लोग तो जान जाएंगे, पहचान जाएंगे ये कौन सी नहर वाला रास्ता है, कहाँ पर है। तो जो लोग नहीं हैं बागपत से वो नहीं जान पाएंगे, लेकिन जो बागपत से हैं आसपास से, वो इसको देख के रास्ते को समझ जाएंगे कौन सी नहर के पास का रास्ता है। और अगर कोई बागपत से होगा तो मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा आप लोग, और फिर बताइएगा कौन सी नहर का है, फिर मैं आप लोगों को उसको बताऊंगी, अगर आप बागपत से हैं तो। और हम लोग रोड पे आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हम सोच रहे थे जितनी जल्दी हम हाईवे पहुँचे उतना अच्छा होगा, बट हाईवे आने का नाम ही नहीं ले रहा था। हम लोगों को लग रहा था यार क्या होगा अब, समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी। बट शुक्र था भगवान का कि कुछ टाइम के बाद हम लोग हाईवे पे पहुंच गए थे, तो हम लोगों को थोड़ी तसल्ली मिली, और सोचा कि आज के बाद इस रोड से नहीं आएंगे। बट देखिए क्या होता है आगे। और यहाँ पे हम पहुँच गए थे घर पे। तो ये देखिए अंश बैठा है और मम्मी बैठी है। मम्मी सब्जी काट रहे थे, पूछ रहे थे क्या खाना है। तो हम लोगों को कुछ भी तला हुआ खाना नहीं था, तो इसीलिए हम लोगों ने मम्मी से आलू बैंगन की सब्ज़ी और रोटी बनवाई थी, क्योंकि मम्मी के हाथ के आलू बैंगन बहुत ही अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे तन्नू टीका कर रही थी, और टीका करने के बाद अंश से पूछ रही थी कौन सी मिठाई लेनी है। तो कभी वो लड्डू मांग रहा था, कभी बर्फ़ी मांग रहा था। उसका मन में समझ नहीं आ रहा था कौन सा वो खाए कौन सा नहीं खाए।
तो मैं उससे छीन के रख दी थी कि नहीं रहने दो, कुछ मत खाओ। तो मैं उससे पूछ रही थी अच्छा ये लेना है, वो रो रहा था। तो और मैं उससे बार बार पूछ रही थी अच्छा ये लेना है, तो नहीं ये नहीं ये नहीं ये ऐसे कर रहा था। तो फिर लास्ट में मैंने उसको फिर से डब्बा पकड़ाया, तो उसने वाइट वाला रसगुल्ला उठाया खाने के लिए और वाइट वाला रसगुल्ला खाने लगा, क्योंकि मिठाई खा खा के बड़े पक जाते हैं, तो वो तो बच्चा है यहाँ पे। तो ये देखिए वाइट वाला रसगुल्ला वो खा रहा है और फ़ोन भी चला रहा है साथ में। और फिर हम लोग नाइट में 1-2 घंटा सोए थे खाना खा के। उसके बाद हम मॉर्निंग में फिर से निकल गए। कितनी फॉग है देखिए आप, बहुत ज़्यादा फॉग थी। रोड पे अच्छे से कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था। आप समझ सकते हैं कि यूपी में कितनी ज़्यादा, मेरठ साइड में कितनी फॉग पड़ रही है। और ये शामली वाला रास्ता था जहाँ पे मैं वीडियो शूट कर रही थी, आप लोग देख सकते हैं। और मॉर्निंग का टाइम होता है तो देखने में व्यू कितना अच्छा लगता है। तो बताइएगा वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो जाए, दूसरा पार्ट